सबसे पहले तो मैं आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर रितेश उदय जी and Mr. Prabhu from Balavigna, Uday ji from Liva, and Ritesh, of course, everybody knows him. He's from a different kind of industry and still in the same industry. तो मेरे कुछ मैं ये चाहूँगा कि तीनों अपने अपने एरिया में बड़े एक्सपर्ट आदमी हैं और इन तीनों से आप लोग अपने अपनी क्वेरीज हमारे गारमेंट एक्सपोर्टर्स के साथ एक यूनिफॉर्म प्रॉब्लम है कि हमारे माइंड पे जो चीज़ लिखी हुई है वो मिटती नहीं है जल्दी से। हम ये सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो आज इंडस्ट्री के बहुत यंग टैलेंट के साथ आपके पास एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने सवाल तो इनसे करें ही, कुछ मेरे सवाल हैं इनसे वो मैं इनसे करूँगा कि मेरा जो जैसे हमने इस सोर्सिंग मीट का एक टाइटल सेट किया कि हाउ वी कैन गेट फैब्रिक एंड बायर, तो सोर्सिंग एंड सेल्स अंडर वन रूफ। तो सोर्सिंग के लिए आपके पास यहाँ पूरी टीम है और हम बेसिकली ये जो टाइम है अभी हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि हाउ वी कैन टैप न्यू बायर्स विद न्यू टेक्सटाइल इनोवेशन और आइडियाज़। तो तीनों का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। रितेश जी जायड से हैं, अपने उदय जी फ्रॉम लीवा और मिस्टर प्रभु फ्रॉम बालाविग्ना। रितेश जी एंटरप्रेन्योर है जो एक पूरी मार्केटिंग किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से नए आइडिया के साथ हमारे यहाँ चीज़ें चालू हुई है, एक्सपोर्ट चालू हुआ है। जो हम रूटीन प्रोसेस से एक्सपोर्ट करते थे उस लीक से हटकर आउट ऑफ द बॉक्स इन्होंने कोई चीज़ चालू करी है और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इनको बड़ी अच्छी फंडिंग भी मिली है, लोग इनके साथ इन्वेस्टर्स हैं, तो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। साथ ही साथ मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप इनसे चीज़ें पूछें और दोनों बाकी जो पैनलिस्ट हैं वो सुपर 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 एक्सपर्ट्स हैं फैब्रिक के, तो आप इसका ये इनकी एक्सपीरियंस का लाभ लें और इनसे पूछें। तो सबसे पहले मैं लीवा इनसे पूछना चाहूँगा मिस्टर उदय से कि भाई अभी व्हाट काइंड ऑफ न्यू फाइबर्स ब्लेंड्स आर मेड टू ब्रिंग अप नीड ऑफ द फैशन इंडस्ट्री। या पहले तो मैं गियर और सोटेक्स का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे इस मतलब यहाँ मंच पे अपॉर्चुनिटी दी है कि हम हमारे विचार रख पाए। कैन यू हियर मी? या जहाँ तक ओवरऑल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का सवाल है, पहले अभी वक्ताओं ने बताया था कि थोड़ी सी 4-5 साल से स्टैग्नेंसी है, बट एज़ कम्पेयर टू दैट इफ़ यू सी मैनमेड सेलुलोजिक फाइबर जो हमारी कंपनी बनाती है, वी आर ग्लोबली वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मैनमेड सेलुलोजिक फाइबर्स, जिसमें तीनों जनरेशन के फाइबर हम बनाते हैं, विस्कोस, मोडार और लॉयसल, उसके काफ़ी वेरिएंट्स भी बनाते हैं। तो हमने ये प्रयास किया है कि इंडिया का जो कंजम्पशन है लोकल, उसमें कैसे बढ़ावा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फैशन की तरफ मतलब आकर्षित हो और नए नए प्रोडक्ट्स वो यूज़ करें। इसके लिए हमने 8 साल पहले लीवा लॉन्च किया था और उससे काफ़ी हमारे मतलब वैल्यू चेन को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है और हमें भी फ़ायदा हुआ है, जो कि फ़ाइबर की सेल हमारी करीब 2.5 से 3 गुना बढ़ गई है पिछले 10 साल में। दूसरी बात यह है कि अगर इंडिया से एक्सपोर्ट में जहाँ तक हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है कि डिस्पाइट बीइंग ए फाइबर प्लेयर, जो कि हम बहुत मतलब पीछे आते हैं वैल्यू चेन में, जहाँ के ब्रांड रिटेल के बाद में गारमेंट, फिर फिनिश फैब्रिक मैन्युफैक्चरर, वीवर, नीटर और उसके बाद में स्पिनर और उसके पीछे फाइबर सप्लायर आता है। बट हमारी कोशिश ये रहती है कि एंटायर वैल्यू चेन को साथ में लेके हम ऐसे लोगों को मतलब हेल्प करें कि वो अपना बिजनेस ज़्यादा कंफर्टेबली और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो बोलते हैं वो कर पाए। उसके लिए हमने नए नए उत्पादन भी बाज़ार में लाए हैं, नए प्रोडक्ट्स भी लाए हैं। जैसे इको फ्रेंडली हमारा लीवा इको है, वो पिछले 4-5 साल में काफ़ी पॉपुलर हुआ है एंड देन ग्लोबली उसका एक्सेप्टेंस हमने वो
करवाया भी है, जो कि हमारी टीम्स ब्रांड को भी मतलब जाके कन्विंस करती है कि हाउ इट इज़ बेटर एंड व्हाई यू शुड सोर्स फ्रॉम इंडिया. So that is also helping our Indian exporters to grow volume. Similarly, we have come out with now recycled fiber Liva Reviva, again which is a unique product globally, and then that is gaining acceptance with brands and retail globally as well as in India. That is helping our Indian manufacturers, entire value chain for that matter, to grow volumes and grow business. उसके अलावा हमने अभी रिसेंटली बैम्बू का जो मतलब जो फाइबर इंडिया में अवेलेबल नहीं था, विच वाज बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज़, और इंडिया में कंजम्पशन बढ़ा था बिकॉज इंटरनेशनली उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है पिछले 10-15 साल में. तो दैट ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, एंड एंटायर वैल्यू चेन नाउ वी आर क्रिएटिंग विद yarns and fabrics, and subsequently garments would also get manufactured for Indian market as well as export. ये बात तो हो गई अवेलेबिलिटी ऑफ फाइबर और यान की. जहाँ तक अभी बढ़ावा देने की बात है या नए बायर्स को अट्रैक्ट करने की बात है, उसमें मैं मेरे विचार रखना चाहूँगा. एक तो बायर्स हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ ढूंढते हैं. दे ऑलवेज वांट समथिंग न्यू, समथिंग यूनिक एंड समथिंग मोर इकोनॉमिकल ऑल्सो एट टाइम्स, बिकॉज हर आदमी हर बार ज़्यादा पैसे देने की मतलब क्षमता नहीं रखता है. तो उनको ऐसे इनोवेशन चाहिए जो थोड़े से कॉस्ट इफेक्टिव हो. आज हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम जस्ट सेलिंग फाइबर्स, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट डिफरेंट बेस फैब्रिक्स. पहले ऐसा होता था कि विस्कोस में 30-30 का एक 68-64 या 68-58 का कंस्ट्रक्शन है, जो 90% वही चलता था, मतलब 100% चलता था. बट धीरे धीरे हमने उसमें काफ़ी नए नए प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन किया है. तो आज मैं मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि 15-20 जो बेस फैब्रिक्स है इंडिया में, जो अभी रेगुलरली चलने लगी है, वेदर इट इज़ इन मोडाल और लॉयसेल और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉटन एंड विस्कोस एंड कॉटन एंड मोडाल एंड कॉटन एक्सेल. तो ये जो बेस वाइड किया है, उससे आपकी जो बास्केट है, आपके जो प्रोडक्ट्स है, उसमें एक वाइड रेंज आपको प्रस्तुत कर सकते हैं बायर्स को, एंड दैट आल्सो गिव्स यू मोर बिजनेस. बिकॉज जो आप ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं उसके अलावा कुछ नई चीज़ दिखाएंगे, नए प्रोडक्ट्स ऑफर करेंगे और राइट प्राइस पॉइंट करेंगे, जिसके लिए कि पूरी वैल्यू चेन हम पीछे से तैयार कर रहे हैं. जो हमारा जयपुर में स्टूडियो है, हेलो, जो हमारा जयपुर में स्टूडियो है, दैट इज़ आल्सो हेल्पिंग द एंटायर कम्युनिटी हियर टू सोर्स राइट प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स. जैसे आप बालविघ्ना जी मतलब प्रभु जी वहाँ काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन ही मे नॉट बी रियली able to reach to each and everyone here in Jaipur. So if his presence is there in the way of fabrics in our studio, that helps Jaipur people to get connected with Balvigna and so many other partners directly and start doing business at right price, as well as for assurance our team is always there to honor your timelines and everything. So that helps growing business. थोड़ा सा मैं आपका टाइम और यहाँ लोगों को देना चाहता हूँ कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पन यार्न एंड फिलामेंट यार्न, वो क्योंकि लीवा मेरे ख्याल से फिलामेंट नहीं करता है. नहीं, हमारी एक सेपरेट डिवीजन है जो इंडियन रेयॉन और सेंचुरी रेयॉन का कॉम्बिनेशन है, वो विस्कोस फिलामेंट भी ऑफर करती है. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि कस्टमर हमें कहता है कि भाई हमारे को ट्रेसिंग चाहिए, है ना. अब मान लो इको लीवा हमने खरीदा, वो इको लीवा में फिलामेंट भी मांगता है. तो उसके लिए हमारे जो एक्सपोर्टर्स आती हैं उनको आप थोड़ा सा इन दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस और अवेलेबिलिटी बताएं प्लीज़. या जैसे अभी सूरत के काफ़ी फिलामेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स होते थे, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स होते थे, उसमें हमने अभी वेस्ट में या तो विस्कोस, मोडाल या हमारा जो एक्सेल है उसका प्रयोग बढ़ाया है. आज सूरत की अगर बात करें, जहाँ पे हम मुश्किल से 500 टन का धागा कंजम्पशन होता था 10 साल पहले की बात करें, टुडे दैट कंजम्पशन हैज ग्रोन बियॉन्ड 5000 टन्स पर मंथ ऑफ स्पन यार्न. That is primarily going into filament by spun products, which is the entire exclusive different range of products which otherwise was not available to garmenters earlier. तो वो हम फैसिलिटेट करा रहे हैं. यहाँ पे भी कुछ पार्टनर्स हमारे आए हुए हैं जो वो फिलामेंट बाय स्पन टाइप के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी ऐड मतलब ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे, एंड देन पीपल आर एबल टू सोर्स दोज गुड प्रोडक्ट्स, बिकॉज उसमें फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो जाता है. फिलामेंट के कुछ अलग एट्रीब्यूट्स हैं, स्पन यार्न की कुछ अलग ब्यूटी है, और उसका कॉम्बिनेशन में नए नए वैरायटी बनती है, नए नए बेसिस बनते हैं. तो उतना ज़्यादा आप अपने बायर्स को मतलब खुश कर सकते हैं, हैप्पी कर सकते हैं, या सोर्सिंग के लिए मजबूर कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी सोर्सिंग के लिए. देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका जो स्टूडियो है यहाँ पे, उसने एक नए मेजरमेंट सेट किए हैं इन टर्म्स ऑफ सोर्सिंग द फैब्रिक.
बट हमको उसके फर्दर स्टेप्स में प्रॉब्लम आती है कि हमारी एमओक्यूज आइदर कम होती है, स्पेशली जयपुर की इनिशियल एमओक्यूज कम होती है, तो वो अगर कोई नए ट्रेंड का कपड़ा है या नई चीज़ है या किसी मिल को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, आपने बता दिया हमको ये आदमी कपड़ा बना रहा है, वहाँ से रेस्पॉन्स बहुत स्लो होता है, तो उसको थोड़ा मेरे ख्याल से एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है। उसमें भी हमने सर अभी एक पहल की है कि हम यार्डेजेस मेंटेन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में। हमारे 4 स्टूडियो इंडिया में है और उसका इंटीग्रेटेड नेटवर्क है, मतलब हमारे जो ग्लोबल स्टूडियो है वो पूरी इंटीग्रेटेड है, जिसमें कि हमारा टेलर मेड सॉफ्टवेयर है। तो अगर यार्डेजेस किसी को चाहिए तो हमने करीब 150 से 200 शॉर्ट में 20-20 मीटर यार्डेजेस हमने रेडी रखा है इन ग्रे फॉर्म एज वेल एज फिनिश्ड। नहीं, यार्डेज मिल रही है। मैं बता रहा हूँ आपको। तो उसमें जिसको प्रोटोटाइपिंग करनी हो, मान लो इनिशियल की 3 मीटर 5 मीटर आपको कपड़ा चाहिए, कोई गारमेंट बना के आपके बायर्स को दिखाना है, तो दैट फैसिलिटी विच वॉज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल अर्लियर, दैट वी हैव क्रिएटेड एंड दैट इज हेल्पिंग आवर कम्युनिटी to do that prototyping and sampling. That is one. Second thing, हम जिस पार्टनर के साथ नई चीज़ कोई बनाते हैं या वो बना रहा है, उनको हम पहले इंश्योर करते हैं उनके साथ कि वो 200-500 मीटर की ट्रायल ऑर्डर आए, भले वो मार्कअप करे 5-10 रुपया पर मीटर, उसकी अगर कॉस्ट ज़्यादा आती है तो चार्ज करे, लेकिन वो मना नहीं करेगा। सो इफ देर इज एनी डिफिकल्टी विद एनीबडी इन सोर्सिंग स्मॉलर क्वान्टिटीज, आई वुड रादर रिक्वेस्ट देम टू अप्रोच आवर स्टूडियो मैनेजर्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कि आपकी वो जो छोटी क्वांटिटी है वो हम आइदर वो एग्जिस्टिंग जो कस्टमर है उसी से हो जाए फुलफिल, इफ नॉट वी कैन फाइंड आउट सम अल्टरनेटिव ऑल्सो, बिकॉज कुछ लोगों के पास में शायद उनकी कमिटमेंट के कारण अवेलेबिलिटी का इशू आएगा, तो उसके पैरेलल जो हमारे अदर पार्टनर्स हैं हम कहीं ना कहीं से उसको सोर्स तो करके देंगे ही। चलो, वेरी गुड, एश्योरेंस, वेरी गुड। नाउ मिस्टर प्रभु, you know, since we have already spoken to Liva, you know, we were just wondering how this manufacturing sector is able to meet both, like innovation, trend, price. So those things, I think, what problem you are facing from our side and how you can manage. So I would request you to please enlighten a little bit. Yes, sir. About manufacturing, we are doing different type of fabrics, not only Grasim. We are with Reliance also, RLN. Some of Cooltex development is there. Other than that, Thermolite is there. Then Coolmax is there. Then Tactile is there. As well as some Derby fabrics are there. Along with, main thing is presently going on is price this thing. All the garmenters, they require cheaper fabric, either viscose or cotton. Example, cotton, 40s cotton prices around 300 rupees means viscose price is just 220 or 230 rupees only. We can mix up some of viscose with cotton, 60% viscose and 30% cotton. We can make price sensitive fabric and feel wise everything will be good. In that, Liva team or other people, they have to initiate the spinners. Spinners, what they are doing, they are giving, since it's large quantities in viscose, they are giving in cheaper prices. If it is a blend means, they are charging us 100% cotton prices. In that scenario, what happened? This is what happened during our last year Japan export. Yeah, you know, yeah, the yeah. viscose yarn was cheaper and the cotton was expensive, so they were just mixing it up. Viscose, modal, XL, all these are natural fibers. Both are single dyeing. This thing. When we are going with polyester, we used to go for double dyeing. Polyester is another option. Liva people, they have to coordinate with the polyester also. Since polyester yarn in warp is it's around 80 denier means it's under 100 rupees pricing. So we can use polyester as a warp and weft we can use viscose. In that case, with the Dobbies and other thing, we'll match exporter's price. Same feel, everything. You see in polyester also, there is a cotton look is there, look like cotton, but it's a double dyeing. They have to source some good dyeing people. If dyers are good, definitely we will win this market, sir. Any question from the audience from these two gentlemen?
स्पेशली अगर मिल से कोई प्रॉब्लम हो, मिल में कोई क्वेश्चन हो, कोई माल की क्वेरी हो जिसमें आपको Hello, good afternoon, panel members. My question goes to Mr. Mohan Ram and Mr. Uday. When we see in terms of the qualities and the innovation and the fabrics goes into, specifically when we talk about India as a market, what do you think, I mean, when it comes to China or any other market which is making fabric, why we lose the market in terms of, in terms of getting the right quality, which is somehow, not available in India, and that is available in China. Maybe it is due to the technology, machinery, or expertise, or availability of the raw material. So why we are many times, we come across that we are losing a certain number of orders just because that particular fabric is not available here. So what's your focus on that terms in terms of competing with the international market in terms of fabric innovation? About China, you know very well, polyester and viscose, the manufacturing facilities are more. Comparing to India, India only two players. Polyester means it's in Reliance hand. Viscose means they are in Grasim. What they are fixing prices, example, about viscose prices, Indian viscose price is different and Indonesian viscose price is different. Why they are making this type of difference? Because of that, sometimes we are losing order. When we are importing some of viscose from Indonesia and China, that is yarn price is very lesser than local prices. Same, these people, Grasim only, they are doing marketing, manufacturing in Thailand as well as Indonesia. But their prices in Thailand is lesser and they are making here price is higher. As well as about Reliance, you see polyester plant, Reliance and Indorama and other few people are they are having, but plenty of plants in China, they are giving minimum of 30% cheaper than Reliance prices. As well as you see when we are exporting to London or other US countries, there are import duties are there. If they are buying from Pakistan or example from Pakistan to UK, there is zero duty. If you are selling some fabric to India to UK, it's 18% duty. Because of that, we are losing more orders, sir. Some good players, they have to come to India and they have to invest, and small factories who is doing some this thing, viscose and polyester, it's coming means definitely India will grow. As well as you see India, all SME industries, small, medium, micro industries, we have divided into several parts, and we are doing small things. Government also not supporting well to small industries. For China, anything, it's 50% share will be government share. Then some of partners from Germany or Italy, they are supporting and they are buying back that goods to their country. Like that, for fabric and yarn and other thing, government they have to give good subsidies as well as good manufacturing facilities, mainly into processing industry. About weaving and spinning, we are so much ahead of China, but in processing we are back, sir. I have some other points also to make. First is the differences of scale. The way he clearly pointed out, we have SMEs here having very small capacities. Maybe 30-40 looms, owner is comfortably doing that business for generations. Whereas I have seen in China, I have visited few times, they are very large setups actually with the help of government and finance available at cheaper cost. That is one. As far as yarn prices are concerned, yarn prices are governed locally. But even yarn is getting imported in India and we are not very expensive per se because we cannot be. In a global market now, prices are almost same here and there except the difference of transportation and few few rupees here and there because it is local availability. That is one. But apart from that,
What China is doing is China is continuously innovating in new fabrics and new trends and new blends and everything. We are trying to copy that. As of now, we have office there, we have our own factory manufacturing viscose there. We get those sorts here, we try to decode those and we try to develop it in our Textile Research and Application Development Center, TRDC. We have a full setup of fabric development from fiber to fashion at one of our plants. We replicate those fabrics either at TRDC or with the help of our LAPF partners. We have around 350 weavers as partners and 250 processors also as partners, and we try to develop those base fabrics here in India at right price. So that process is continuously on, we are trying to replicate. In that direction, particularly when say knitting is concerned, we are very primitive as compared to global standards. Our knitting export is minuscule as compared to even countries like Bangladesh and Indonesia and Turkey and China. So we have started one setup called Birla Advanced Knits, wherein the entire setup is only exclusively developed for high-end viscose modal and lyocell products, which are practically not being produced in India as of now. That is it is a 20 tons per day capacity, state of the art. We have spent almost 250 crores on that, and it is commercially running from last 3-4 months now. They have that knit kind of a facility stretch. Yeah. They have everything which is required for advanced knitted fabric, and it is again from yarn to finished fabric. And it is open door actually. Whoever wants to go see, understand कि ये इन्होंने कैसे बनाया, कैसे बना रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, तो विल बी मोस्ट हैप्पी टू टेक यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस. ये हमारा झगड़िया जो सेंचुरी का बड़ा प्लांट है, उसी के प्रीमाइसेस में बना हुआ है. 20 टन्स पर डे की डाइंग एंड प्रिंटिंग की मिला के कैपेसिटी है. और इसमें सभी मतलब जो आपको नायलॉन बेस्ड या विस्कोस नायलॉन के कॉम्बिनेशन में बहुत सारे जो थिकर प्रोडक्ट्स होते थे 300-350 GSM वाले. नो सर, दैट इज टेक्सटाइल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर. ये सेंचुरी का जो झगड़िया में प्लांट है, इट इज अराउंड 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम दैट. ये इट इज इन गुजरात. इट इज नियर भरूच एक्चुअली. झगड़िया जगह है, तो वहाँ पे मतलब कभी भी अगर आप हमको बोलने की दे रहे हैं, हम पूरा ऑर्गेनाइज करेंगे. और मैं तो चाहता हूँ कि जैसे गारमेंट एक्सपोर्टर होता है सर, उसके लिए वोवन प्रोडक्ट या नीटेड प्रोडक्ट की कोई ऐसी अलग अलग व्यवस्था जरूरी नहीं है. मतलब मैंने अभी तिरुपुर में काफ़ी लोगों को प्रोत्साहित किया है कि वोवन प्रोडक्ट्स भी वो एक्सपोर्ट करने लग जाएं. नहीं सर, एक मिनट बता रहा हूँ आपको उसी सिलसिले में कि जो बायर होता है ना सर, बायर को तो दोनों चीज़ चाहिए, वोवन भी चाहिए, नीटेड भी चाहिए, और वो बेचारा घूमते रहता है. तो मैं यही कह रहा हूँ कि आज जयपुर के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि निट्स के भी मतलब इंट्रोडक्शन वो आप पहल कर सकते हैं. एक्सेप्ट प्रेशर, देर आर वेरी लिमिटेड चेंजेस इन गारमेंटिंग सेटअप फॉर निटेड गारमेंट्स. और फैब्रिक अवेलेबल तो नॉर्थ इंडिया में निट्स का काफ़ी है, और अभी अहमदाबाद और महाराष्ट्र में बड़े बड़े नए सेटअप्स भी आ रहे हैं जिसमें कि फैब्रिक्स अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है. सो दिस इज अगेन ए गुड अपॉर्चुनिटी टू ग्रो योर मार्केट एंड बिजनेस. सी, हमारी बहुत बड़ी लैकिंग है कि कोई भी बायर हमसे अगर नीटेड चीज़ मांगता है, तो जैसे मिस्टर प्रभु ने बताया कि वी आर वे बिहाइंड इन प्रोसेसिंग. तो इवन इफ वी गेट अ गुड फैब्रिक, देन वी डोंट गेट द प्रोसेस्ड प्रीटी वेल. तो वो एक दूसरा चैलेंज है. उसके लिए मेरे ख्याल से नहीं सर, अभी प्रोसेसिंग भी काफ़ी स्ट्रेंथन हो रही है निट्स में. जैसे मैंने बताया 20 TPD हमारा नीटेड प्रोसेस फैब्रिक का ही प्लांट है. वहाँ आप चाहे तो आपका प्रोसेस करा सकते हैं. देर आर एटलीस्ट 10 न्यू प्लांट्स कमिंग अप इन एंड अराउंड अहमदाबाद फॉर नीटेड फिनिश्ड फैब्रिक. वेरी गुड. तो फिनिश्ड फैब्रिक अगर वहाँ पे है तो आप आपके टाइप का फैब्रिक वहाँ ऑर्डर देके बना सकते हैं. जरूरी नहीं कि ऑलवेज जॉब वर्क ही करना है. ये चीज सर्कुलेट करो जो सर बता रहे हैं, है ना, वो तो आपको जॉब वर्क ही करना जरूरी नहीं है. आप सीधा रेडीमेड फिनिश फैब्रिक आपके चॉइस का especially even बना the सकते हैं. process house what he is telling. Yes, I mean, if we can get all the details, that would be added on. We'll be happy to share all those details, sir. And in fact, we can even put up a small sort of meet जहाँ पे हम हमारे प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे और आपके मेंबर्स आके उसको फैब्रिक्स को सोर्स करने के लिए देख सकते हैं, सैम्पलिंग के लिए मांग सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं. क्योंकि अभी तक हमारे पास विंटर में स्पेशली कम्पिटिटिव प्राइस पे देने के लिए बायर को कुछ नहीं है. There's nothing,
है ना, हम सिर्फ उसको ब्लैक ब्राउन डार्क कलर में कन्वर्ट करके कहते हैं ये विंटर फैब्रिक है. अब वो 2 डिग्री -2 डिग्री टेम्परेचर में, आई मीन, यू नो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट. So that is another problem what we are facing for all 52 weeks work. That is why we work seasonally here. So, you know, since big shots of all, like this clothing industry is here, especially in terms of making fabrics. So I would like to request them to, you know, get available these kind of fabrics on a international competitive prices, so that our industry can get run throughout the year. As of now, it's a seasonal. I fully agree, sir. In fact, we face the same challenge in fiber manufacturing also, because viscose is considered as a summer product, जो कि कंफर्ट वगैरह देता है, एब्सॉर्बेंसी अच्छी है, तो उसमें करीब करीब 65-70% कंजम्पशन समर ओरिएंटेड प्रोडक्ट में होता है और विंटर ओरिएंटेड प्रोडक्ट में कंजम्पशन कम होता है. वेराज हमारी फैक्ट्री 365 दिन चलती है, तो आउटपुट तो आता रहता है. तो इस सीजनलिटी को ख़त्म करने के लिए या तो ओवरकम करने के लिए वी आर ऑल्सो डेवलपिंग अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स विच कैन बी प्रमोटेड फॉर autumn winter season also. We come out with collections and we always offer new products in higher GSM and different structures, and along with appropriate blends also. Like अभी जैसे viscose acrylic है, which is again a unique blend जो अपने thermals में अभी काफ़ी मात्रा में जा रहा है. Again it is winter product जिसमें viscose की जरूरत इसलिए भी है कि वो एंटी स्टैटिक बनता है. जो स्टैटिक फोर्सेस होती है एक्रिलिक आप पहन नहीं सकते, मतलब उसमें आपको शॉक्स वगैरह आते हैं. तो विस्कोस का ब्लेंड करने से वो वेरिएबल प्रोडक्ट बन जाता है. एंड देन वी आर ट्राइंग टू डेवलप सच इनोवेटिव ब्लेंड्स ऑलवेज. सो विल कम आउट विद अप्रोप्रिएट थिंग एंड विल ऑफर दोस थ्रू अवर स्टूडियो, सर. About dyeing and other things, sir. Mainly we are facing dyeing of polyester and viscose together. It's a double dyeing process. If Grasim they do fiber dyed means it will be easier for the weavers and exporters also. If it is a polyester, we are getting dyed fibers. Same color, they are also doing fiber dyeing means there is no need of dyeing factory over here. Just we can weave it, just wash it and give it to you. That's very good. If it can happen, that would be very good. So ball is in his court. I would like to tell you here on this platform, we are world's largest dyed viscose manufacturers. Very. Our share is 55% globally. We produce 350 tons per day of dyed viscose fiber at Nagda and in China at times, as per the requirement. And those colors are available in particularly 100% viscose to a certain extent, but polyviscose blend is very popular and it is available in Rajasthan itself. यहाँ कंचन संगम जैसे जो बड़े प्लेयर्स हैं हमारे, वो पीवी का पॉलिएस्टर विस्कोस का ब्लेंडेड डाइड यार्न रेगुलरली यहाँ पे बनाते हैं और उसकी खपत भी होती है. सो प्रभु जी, आपको अगर डाइड यार्न में कोई रेंज चाहिए या कलर की पूरी मतलब रेंज क्या अवेलेबल है, काउंट्स क्या है, विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड दोज. एंड इफ़ यू कैन कम आउट विद अप्रोप्रिएट फैब्रिक्स, तो फिर इनके लिए भी एक मतलब एक नई रेंज बन जाएगी जिसके के यूज़ करके वो गारमेंट एक्सपोर्ट कर पाएंगे. बिकॉज इट हैज़ यूनिक प्रॉपर्टीज़. उसकी जो फास्टनेस है वो आप रिएक्टिव डाइंग करके कभी अचीव कर ही नहीं पाएंगे, इतनी अच्छी होती है. इतना इंटरेस्टिंग और सब्जेक्ट है कि वी कैन यू नो टॉक थ्रू आउट द डे, है ना. हमारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर है, इतनी सारी चीजें हैं. Viscose, when we are doing grey fabric and dyeing cost is less. If they are giving viscose dyed fiber yarn with lesser than fabric dyeing, it will be helpful, you know. Any colors we can give it to exporter within a week time.